ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका नो मतलब रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। मंदिर वहीं बनाएंगे। एक नाम जिसने 5 सदियों तक भारत की राजनीति, समाज, इतिहास और आस्था को झकझोरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कहानी केवल एक मंदिर मस्जिद विवाद की नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता के आत्मसम्मान से जुड़ी है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे मुगलों के दौर से लेकर आधुनिक भारत तक एक ऐसी यात्रा पर जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। अयोध्या का इतिहास हजारों साल पुराना है। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण और कई ग्रंथ अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थान बताते हैं। सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं, राम भारतीय संस्कृति में मर्यादा, न्याय और धर्म के आदर्श रहे हैं। यही कारण है कि जन्मभूमि को लेकर समाज में एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बना रहा। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। हिंदू समुदाय का विश्वास था कि ये मस्जिद एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों पर बनी थी। सदियों तक हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय अपनी अपनी प्रथाओं के अनुसार वहां पूजा और नमाज करते रहे, लेकिन विवाद शांत आग की तरह सुलगता रहा। ब्रिटिश काल में यह विवाद पहली बार औपचारिक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 1855 में झड़पें हुई। 1885 में महंत रघुबीर दास ने चबूतरे पर मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी। अदालत ने यह अनुमति नहीं दी, लेकिन अपने आदेश में लिखा कि हिंदू इस स्थान को राम जन्मभूमि मानते हैं। ब्रिटिश नीति थी यथास्थिति बनाए रखना। यह नीति विवाद को शांत नहीं बल्कि लंबा कर रही थी। 1949 में गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा प्रकट हुई। स्थल को विवादित घोषित कर ताले लगा दिए गए। 1950 से 1980 तक मुकदमे बढ़ते गए। हिंदू पक्ष पूजा का अधिकार चाहता था, मुस्लिम पक्ष ढांचे की सुरक्षा। 1970 और 80 के दशक में ये मुद्दा जमीन के विवाद से बढ़कर राष्ट्रीय पहचान का प्रश्न बन गया। 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन ने तेजी से गति पकड़ी। विहिप, आरएसएस और बाद में बीजेपी इस विषय को जनता की आवाज बना रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने इस मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। भारत की राजनीति का समीकरण बदलने लगा। अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया। इस कानून ने कहा 1947 की स्थिति जस की तस रही, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि राम जन्मभूमि विवाद इस कानून से अपवाद रहा। अर्थात संसद भी मानती थी कि यह मुद्दा ऐतिहासिक रूप से अलग और जटिल है। 6 दिसंबर 1992 भारत के इतिहास की निर्णायकता। कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचा गिरा दिया। देश भर में तनाव, दंगे और राजनीतिक हलचल हुई। इस घटना ने भारत की राजनीति की धुरी हमेशा के लिए बदल दी। 2003 में एएसआई ने उत्खनन किया। रिपोर्ट में मंदिरनुमा संरचना के प्रमाण मिलने का दावा दर्ज हुआ और अदालत ने इसे महत्वपूर्ण माना। 2010 में इलाहाबाद कोर्ट ने भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वैज्ञानिक समाधान नहीं है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक सर्वसम्मत फैसला दिया। विवादित भूमि रामलला विराजमान को दे दी गई और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि बता दी। अदालत ने ऐतिहासिक दस्तावेज, एएसआई की रिपोर्ट और साक्ष्यों को
संतुलित रूप से देखकर यह निर्णय लिया था। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया। 2024 में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा का क्षण आ गया। नागर शैली में बना यह मंदिर भारतीय संस्कृति की गरिमा और वैदिक स्थापत्य का विश्व स्तरीय उदाहरण है। आज अयोध्या भारत की सबसे बड़ी आध्यात्मिक विकास परियोजनाओं में से एक का केंद्र। बाबरी मस्जिद का इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना है। फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय को 5 एकड़ भूमि प्रदान की गई। धन्नीपुर में नई मस्जिद का निर्माण जारी है। यह भारत की बहुलतावादी लोकतांत्रिक संरचना का हिस्सा है। हिंदू समुदाय के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक रहा। मुस्लिम समुदाय के लिए बाबरी का विध्वंस पीड़ा का विषय था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया गया। सिख, जैन, बौद्ध परंपराओं में अयोध्या को नैतिकता और धर्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भारत की आध्यात्मिक विविधता यहाँ एक साथ झलकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया मिश्रित बनी। कई देशों ने कहा यह भारत का आंतरिक मामला है। कई वैश्विक मीडिया संस्थानों ने इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण बताया। भारत के वैश्विक संबंधों पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। अयोध्या का यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ, पूर्ण हुआ है। यानी केवल एक अदालत या संरचना ही नहीं, ये भारत के सांस्कृतिक आत्मविश्वास, हमारी स्मृति, हमारी आस्था और हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता की कहानी। राम मंदिर भारत की आत्मा से जुड़ा एक निर्णायक अध्याय बन चुका है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अभ्युदयम को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे इसी तरह की वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।